Good morning, students. Welcome to the Orion Public School online educational class. This is for class 8th. First of all, we will start today with geography. प्रीवियस क्लास में हम लोग रिसोर्सेज टाइप्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स वैसा रिसोर्स जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are developed by human being by using natural resources. अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसको कहते हैं? वैसा रिसोर्स जो डेवलप्ड किया किसने? ह्यूमन बीइंग ने, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा. ओके, ह्यूमन बीइंग use technology to convert these available natural resources into useful things. अब देखिए ह्यूमन बीइंग जो है यूज किया क्या? टेक्नोलॉजी जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं आपके वो यूज किया एंड कन्वर्ट दीज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स. क्या किया कि ये जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज था उसको कन्वर्ट किया आपका क्या चीज़ में? यूजफुल थिंग्स में. ओके, कोल एंड पेट्रोलियम वेयर नॉट रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट देम टू यूज देम. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, मशीनरी, व्हीकल्स which are known as human made resources. क्या है आपका? कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉट रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट देम टू यूज देम. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज. पीपल जो है वो क्या यूज किया? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया टू मेक बिल्डिंग्स. क्या क्या बनाए? बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, मशीनरी, व्हीकल्स which are known as human made resources. यही क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी जो है वो भी क्या है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू मेक हिज लाइफ ईजी. क्योंकि ये डेवलप्ड किसने की? ह्यूमन बीइंग ने ही की. और टू मेक हिज लाइफ ईजी, जिससे लाइफ क्या बन जाए? ईजी बन जाए. ओके, our next topic is human resources. Human beings are the most important resources because only intelligent and skillful people have the ability to make best use of available natural resources. Human beings are most important resource. Human being क्या है? एक most important resource है. क्यों? Because only intelligent and skillful people मीन्स जो इंटेलिजेंट हैं, जो स्किलफुल हैं, मीन्स जो कुशल हैं, वो क्या करते हैं? हैव द एबिलिटी टू मेक बेस्ट. उनके पास क्षमता है क्या चीज़ की? बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स. ये नेचुरल रिसोर्स का क्या करें? बेस्ट यूज करें. ओके, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल when people have knowledge, skill and technology to do so. लेकिन क्या है कि it only possible. यह पॉसिबल कब होगा? when people have knowledge. लोग के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, स्किल एंड टेक्नोलॉजी. ओके, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. एजुकेशन and health are the two main factors through which an ordinary man changes into resources. यहाँ देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ ये दोनों चीज़ हैं जो क्या करते हैं? ऑर्डिनरी मैन को चेंज करते हैं रिसोर्स में. ओके, ये दोनों मेन फैक्टर हैं. These two factors improve the quality of people's skill so that they are able to create more resources. ये दो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल. ये इम्प्रूव करते हैं लोगों की कुशलता, जो पीपल्स स्किल हैं, जिससे क्या होते हैं?
to create more resources. Okay. For example, Japan is devoid of economic resources, but it is a leading country in terms of modern technology due to its human resources. Means जापान इज़ डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण क्या होता है, इट इज़ अ लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज. इम्पोर्टेंस क्या है रिसोर्सेज की? Resources are very important for the socio-economic development of country. Resources क्या है, very important है किसके लिए? सोशियो-इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए. विदाउट रिसोर्सेज नो कंट्री कैन डेवलप. बिना रिसोर्स के हमारा देश जो है वो डेवलप नहीं कर सकता है. Availability of resources is the backbone of economy of any country. Means availability of resources. Availability of resources क्या होती है? Backbone of economy. किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती है of any country, किसी भी देश के लिए. Only those area of the world are developed where we found such resources. Means only those area of the world, वह एरिया होता है वर्ल्ड का डेवलप्ड जहाँ इस तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. Some area are lagging behind in terms of economic development due to lack of necessary resources. So both the natural as well as human resources are important to develop a country. Means किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखिए रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे, कैसे हम बचाएंगे. वी ऑल नो दैट रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट रेकलेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू एन एंड ऑफ दीज रिसोर्सेज. लेकिन हम यदि लापरवाही करेंगे इसका यूज करने में, तो ये क्या होगा, जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. That's why the conservation of resources is needed. इसलिए क्या है, ज़रूरी है आपका conservation of resources. When we use resources carefully and give them time to renew themselves, it is called as resource conservation. Means हम लोग resources का यूज केयरफुली ढंग से करेंगे, मीन्स सावधानी पूर्वक करेंगे. एंड गिव देम टाइम टू रिन्यू देमसेल्व्स इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन. ओके, कंजर्वेशन इज पॉसिबल व्हेन वी बैलेंस द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर. कंजर्वेशन इज द पॉसिबल व्हेन वी बैलेंस द नीड्स ऑफ रिसोर्सेज. क्या करना है कि बैलेंस ऑफ नीड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर. और हमको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, किस लिए, फ्यूचर यूज के लिए. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. अब देखिए हम लोग जो कंजर्व करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स धीरे धीरे क्या होगी, विकास होगी. तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाती है, डेवलपमेंट टू टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. मीन्स कोई इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट में कोई आपका हार्मिंग नहीं होगी. एंड रिसोर्सेज शुड बी
केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। और फिर क्या है आपका, ये फ्यूचर आपका यूज हम कर सकते हैं फ्यूचर में। एंड रिसोर्सेज शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग रख सकते हैं। वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज इन मैनी वेज, हम लोग कंजर्व कर सकते हैं मैनी वेज से। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग कंजप्शन, कंजप्शन जो है उसको रिड्यूस करेंगे। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, रिसाइकलिंग करेंगे, रीयूजिंग करेंगे। ओके, देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग वाटर का वेस्टेज नहीं करेंगे। वेस्ट पेपर शुड बी रिसाइकल्ड एंड इट रिक्वायर कटिंग फॉर फॉरेस्ट टू मैन्युफैक्चर न्यू पेपर, मीन्स हम लोग रिसाइकल्ड करेंगे पेपर का, फिर से रिसाइकलिंग होता है। ओके, वेस्ट मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड टू मेक यूजफुल थिंग्स, जो भी वेस्ट आपके मेटल्स हैं उसका भी रिसाइकलिंग होता है और उससे क्या बनाया जाता है, यूजफुल थिंग्स बनाए जाते हैं। एक्स्ट्रा बल्ब, फैंस etc शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत नहीं हो, मीन्स बल्ब, फैन ये सब की यदि ज़रूरत नहीं है तो क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है। ओके, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides, means जो हमारा planet है, our planet means the future of our planet and its people is linked with our ability, वो क्या है, linked है हमारे ability में, एबिलिटी से टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। ओके, देयरफॉर वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड्स एंड कंट्रीब्यूट टू सेव आवर मदर अर्थ, इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन करना है आपको। पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स इन आवर माइंड एंड कंट्रीब्यूट टू सेव आवर मदर अर्थ, जिससे हम क्या करेंगे, मदर अर्थ जो है हमारा, जो ये मातृभूमि है उसको सेव करना है। तो फर्स्ट है देयर शुड बी सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स क्या करेंगे हम लोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है पृथ्वी की उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। एंड थर्ड, टू मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम। एंड फोर्थ, टू मोटिवेट पीपल टू बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स ये आपका चारों पॉइंट है जिसके द्वारा क्या करेंगे हम लोग, सेव आवर मदर अर्थ। ओके, बाय स्टूडेंट्स।